इकाई 6 संवाद कला के विभिन्न पक्ष। प्रश्न नंबर 1, संवाद क्या है? ये कितने प्रकार का होता है? उत्तर, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में बात करते हैं तो इसे संवाद कहा जाता है। संवाद में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना ज़रूरी है। संवाद संप्रेषण का मुख्य आधार है। हमारे जीवन की शुरुआत संवाद से और अंत भी संवाद से ही होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह रोता है, ये उसका पहला संवाद है। फिर वह धीरे धीरे बड़ा होता है और माँ बाप से बोलना सीखता है, स्कूल जाता है और संवाद कला के नए गुण सीखता है। इस प्रकार उसका संवाद शिक्षण आगे बढ़ता जाता है। संवाद के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला प्रकार है व्यक्तिगत अनौपचारिक संवाद। ये दो मित्रों, दो पड़ोसियों, दो संबंधियों, पिता पुत्र, पति पत्नी के बीच होने वाला संवाद है। इस प्रकार के संवाद में अधिक औपचारिकता का पालन नहीं किया जाता है। इस प्रकार के संवाद में सरल भाषा का उपयोग किया जाता है। दूसरा प्रकार है व्यक्तिगत औपचारिक संवाद। इस प्रकार का संवाद अफसर, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी, मालिक, नौकर, जज, वकील, डॉक्टर, मरीज के बीच होता है। ये व्यक्तिगत है क्योंकि इसमें दो ही व्यक्ति होते हैं, और औपचारिक इसलिए है क्योंकि इसमें औपचारिक भाषा का प्रयोग होता है। निजी प्रश्न और फालतू की बातें इसमें शामिल नहीं होती हैं। संवाद का तीसरा प्रकार है सामूहिक अनौपचारिक संवाद। सामूहिक यानी ग्रुप अर्थात लोगों के बीच होने वाला अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल संवाद सामूहिक अनौपचारिक संवाद कहलाता है। मित्र मंडली, परिवार के सदस्यों के बीच, शादी समारोह आदि में किया जाने वाला संवाद इसके उदाहरण हैं। संवाद का अगला प्रकार है सामूहिक औपचारिक संवाद। इस प्रकार के संवाद मुख्य रूप से आधिकारिक स्तर पर बोले जाते हैं। उच्च अधिकारियों के बीच होने वाली बातचीत, कई डॉक्टरों की किसी विषय को लेकर कॉन्फ्रेंस इसके उदाहरण हैं। इन संवादों में नपे तुले औपचारिक शब्दों और वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, संवाद की औपचारिकताएं क्या हैं? उत्तर, संवाद की औपचारिकताएं निम्नलिखित हैं। पहली औपचारिकता है अभिवादन। जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो अभिवादन से बातचीत शुरू होती है। अभिवादन किस प्रकार का होगा, ये उन दोनों के आपसी संबंध और आयु पर निर्भर करता है। नमस्कार करना, सलाम करना, आशीर्वाद देना, प्रणाम करना आदि अभिवादन के उदाहरण हैं। संवाद की दूसरी औपचारिकता है परिचय कराना। जब कोई व्यक्ति दो अलग अलग व्यक्तियों को जानता है और किसी अवसर पर उन दोनों को का आपस में परिचय कराता है तो ये भी संवाद की औपचारिकता है। तीसरी औपचारिकता है संबोधन। जब हम किसी को निजी तौर पर जानते नहीं हैं और हमें संबोधन यानी पुकारने की आवश्यकता पड़ती है तो उस समय भी औपचारिक संवाद की उत्पत्ति होती है। जैसे हम अक्सर दुकानदार को कहते हैं भाई साहब या सुनिए। इसी प्रकार भाषण देने वाला कहता है देवियों और सज्जनों या भाइयों और बहनों। अगली औपचारिकता है धन्यवाद देना। भारतीय संस्कृति में धन्यवाद या शुक्रिया कहना औपचारिक संवाद माना जाता है। अपने भाई बहन, माता पिता या मित्रों को हम प्रायः धन्यवाद नहीं देते हैं। ये शब्द केवल औपचारिकता को सूचित करते हैं। प्रश्न नंबर 3, संवाद की प्रक्रिया में प्रयुक्त विभिन्न युक्तियों के बारे में बताइए। उत्तर, संवाद में हम आमतौर पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसके दौरान हम प्रश्न पूछते हैं, सहमति या असहमति व्यक्त करते हैं, किसी बात का विरोध करते हैं, कभी कोई नई बात कहते हैं या फिर आग्रह करते हैं। ये सभी संवाद की युक्तियां कहलाती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख युक्तियों का विवेचन इस प्रकार है। तो पहली युक्ति है विनम्र निवेदन। किसी अनजान व्यक्ति से सूचना लेते समय विनम्र निवेदन किया जाता है। जैसे, क्या आप बताएंगे कुतुब मीनार कहाँ है? हिंदी का शब्द ज़रा अंग्रेज़ी भाषा के प्लीज़ के समान है। जैसे, आप लोग ज़रा शांत रहें। अगली युक्ति है अनुमति। औपचारिक बैठकों में भाग लेने वाले को बोलने से पहले अनुमति लेनी चाहिए। जैसे, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ कहूँ। किसी के बोलते समय यदि अचानक बीच में बोलने की आवश्यकता हो तो हम कहेंगे क्षमा कीजिए या माफ़ करें। तीसरी युक्ति है सुझाव देना। किसी बातचीत के दौरान सुझाव देने की स्थिति में हम कहते हैं मेरी राय ये है कि, मैं एक सलाह देना चाहता हूँ। कभी व्यक्ति महसूस करता है कि उसकी राय पर सहमति नहीं प्राप्त होगी तो वे कहता है कि आप लोग माने या ना माने, मेरी तो
राय ये है कि। अगली युक्ति है बात काटना। यदि हमें औरों की राय या सुझाव सही न लगें और हम अपनी राय देना चाहें तो हम उनकी बात काटते हैं। ये काम बड़ी शालीनता से होना चाहिए ताकि दूसरों को बुरा न लगे। हम सीधे सीधे ये नहीं कह सकते कि आपकी बात गलत है या आप गलत सुझाव दे रहे हैं। बात काटने का उचित ढंग ये है कि हम कहें आप ठीक कह रहे हैं मगर। प्रश्न नंबर 4, संवाद की संरचना पर प्रकाश डालिए। उत्तर, किसी भी संवाद की संरचना निम्नलिखित 3 भागों में होती है: संवाद का प्रारंभ, संवाद का मध्य और संवाद का अंत। तो पहले नंबर पर है संवाद का प्रारंभ। दो मित्रों के बीच या दो परिचितों के बीच होने वाले संवाद का प्रारंभ हालचाल पूछने से होता है। औपचारिक संवाद जैसे दो अधिकारियों के बीच होने वाले संवाद का प्रारंभ भी हालचाल पूछने या मिलने का कारण पूछने से ही होता है। दूसरा है संवाद का मध्य। संवाद के मध्य में सामान्य बातचीत होती है। यदि संवाद किसी विषय पर हो रहा है तो उससे संबंधित वार्तालाप यानी बातचीत होगी। और तीसरे नंबर पर है संवाद का अंत। औपचारिक संवाद के अंत में निर्णयों की घोषणा होती है, बैठने या चर्चा के समाप्त होने की भी घोषणा की जाती है। जबकि अनौपचारिक संवाद में सगे संबंधियों या मित्रों के बीच संवाद का अंत ये कहकर किया जाता है कि अब चला जाए, अच्छा आज तो बड़ा मज़ा आया आदि। प्रश्न नंबर 5, संवाद की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? उत्तर, संवाद की भाषा शैली का चयन आयु, पद, लिंग, शिक्षा आदि के आधार पर किया जाता है। अपने से अधिक आयु या ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति से हम सम्मानपूर्वक भाषा का प्रयोग करते हैं। स्त्री या पुरुष से बातचीत करते समय भी हमारी संवाद शैली में अंतर पाया जाता है। शिक्षित व्यक्तियों की संवाद शैली अशिक्षित व्यक्तियों से भिन्न होती है। इस प्रकार अलग अलग स्थितियों में अलग अलग भाषा शैली का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, देर से आने वाले बेटे से, क्या दिन भर घूमते रहते हो? पुत्र पिता से, पिताजी क्या आप मुझे 10 रुपए देंगे? पैसे खोने वाली पुत्री से, कैसी लापरवाह हो, अक्सर पैसे खो देती हो।